हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स पे। फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ शॉर्ट हैंड थ्योरी का चैप्टर 9 की क्लास नंबर 2। इससे पहले मैंने चैप्टर 9 की क्लास 1 में आपको सट लूप एक्सप्लेन किया था। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को सट लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी ने सट लूप से रिलेटेड जितने भी वर्ड, शॉर्ट फॉर्म और एक्सरसाइज है उन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। फ्रेंड्स, जितने भी न्यू ईयर्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स चैनल के थ्रू शॉर्ट हैंड थ्योरी को सीखना चाहते हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वो प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 to 8 की सभी वीडियोस को वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आफ्टर दैट आज की क्लास को समझिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सटर लूप। इससे पहले मैंने सट लूप आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पेज नंबर 43 पे पॉइंट नंबर 29 सटर लूप। फ्रेंड्स, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। ए लार्ज फाइनल लूप रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द एस सर्कल रिप्रेजेंट्स सटर। देखिए फ्रेंड्स, सटर लूप की डेफिनेशन में हमको एक्सप्लेन किया गया है कि ए लार्ज फाइनल लूप अगर हम किसी भी स्ट्रोक के एंड में लगा देंगे तो वो सटर की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा और ये लूप उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में हमारा एस का सर्कल लगता था। आई होप फ्रेंड्स आपको एस सर्कल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको स्ट्रोक्स के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में हमारा एस का सर्कल लगता है वो सभी अच्छे से पता होंगे। तो अगर आपको एस का सर्कल अच्छे से क्लियर है तो आपको आज का टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि सटर लूप जो है हमारे कितने एरिया को कवर करता है और ये ऑलवेज हमारा फाइनली लगता है और एस जिस तरीके से एस का सर्कल लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारा सटर का लूप भी लगेगा हमारे स्ट्रोक्स के ऊपर। देखिए, सटर का लूप जो है हमारा किसी भी स्ट्रोक के 80% एरिया को कवर करेगा और ये ऑलवेज जो है एंड में लगेगा, हमारे स्ट्रोक के एंड में लगेगा और ये लार्ज ओवल शेप का होगा। एक बार फ्रेंड्स एस का सर्कल भी देख लेते हैं। एस सर्कल जो है हमारा 20% एरिया को कवर करता है। स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक पे ये राइट साइड पे लगता है और कर्व में इनसाइड पे लगता है। हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट अप स्ट्रोक पे अपर साइड पे लगता है। जिस तरीके से हमारा ये एस का सर्कल लगता है उसी तरीके से हमारा सटर लूप भी लगेगा, लेकिन एस का सर्कल हमारा किसी भी स्ट्रोक के स्टार्टिंग पे, मिडिल पे और एंड पे लगता था, लेकिन जो सटर लूप है वो ऑलवेज एंड में ही लगेगा। अगर हमको किसी भी वर्ड के एंड में सटर की साउंड आ रही है तो उसके लिए हम एक लार्ज लूप का यूज करेंगे जो कि हमारे स्ट्रोक के 80% एरिया को कवर करेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से हमारा ये सटर का लूप हमारे स्ट्रोक्स पे लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं सटर लूप से रिलेटेड। देखिए, इन सभी वर्ड के एंड में हमको सटर की साउंड आ रही है, जैसे मास्टर, रजिस्टर, फास्टर, पोस्टर। इस सटर साउंड के लिए हमको एक लार्ज फाइनली लूप लगाना है जो कि हमारे स्ट्रोक के 80% एरिया को कवर करेगा और ये ऑलवेज एंड में ही लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा मास्टर। मास्टर किस तरीके से लिखेंगे। मास्टर के अंदर देखिए एंड में सटर की साउंड आ रही है और एम इज अ कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक के ऊपर हमारा जो सटर का लूप लगेगा वो इनसाइड पे लगेगा। तो मास्टर के अंदर आ की साउंड है, इसीलिए एम बनेगा अबव द लाइन और एक लार्ज लूप बनाते हुए हम 80% एरिया को कवर कर देंगे। तो ये जो लूप है, लार्ज लूप, ये सटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वॉवल अकॉर्डिंगली लगाएंगे। म पे आ की वॉवल है तो हमने आ की वॉवल पुट कर दी फर्स्ट प्लेस पे। अब देखिए इसको रीड करेंगे, म आ सटर, मास्टर। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर भी हमको लास्ट में सटर की साउंड आई है, तो इस सटर साउंड के लिए हम लार्ज लूप का यूज करेंगे जो कि फाइनली लगेगा, क्योंकि फाइनली में ही, लास्ट में ही हमको सटर की साउंड आ रही है। तो रजिस्टर के लिए अपवर्ड आर बनाएंगे, जे बनाएंगे और एक लार्ज लूप लगा देंगे। तो ये जो लार्ज लूप हमने लगाया है ये सटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वॉवल लगा देंगे। आर पे ए की साउंड है तो ए की वॉवल, तो इसको रीड करेंगे रजिस्टर। नेक्स्ट है फास्टर। अब फास्टर के अंदर देखिए फ्रेंड्स, एफ पे सटर की साउंड आ रही है। सटर के लिए हम ओवल शेप का यूज करेंगे, लार्ज फाइनली ओवल शेप का यूज करेंगे। एफ कर्व स्ट्रोक है, इसीलिए कर्व के अंदर इनसाइड लगाएंगे
और लार्ज लूप लगा देंगे और आ की वॉवल लगा देंगे, तो ये हमारा बन गया फास्टर। इससे पहले आपने जो सीखा था वो स्मॉल लूप सीखा था सट के लिए, जो कि 50% एरिया को कवर करता था और ओवल शेप में, वो भी ओवल शेप में ही बनता था, लेकिन वो किसी भी स्ट्रोक के 50% एरिया तक ही आता था और स्मॉल लूप लगता था। लेकिन जो सटर का लूप होगा वो लार्ज बनेगा और 80% एरिया को कवर करेगा। नेक्स्ट है पोस्टर। अब देखिए पोस्टर के अंदर पी पे ओ की वॉवल है, तो पी बनेगा हमारा ऑन दी लाइन और लार्ज फाइनली साउंड आ रही है हमको सटर की, तो हमने सटर के लिए फाइनली एक लूप लगा दिया और ओ की वॉवल लगा दी। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया पोस्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर के लिए देखिए एड मी नी सटर। सटर के लिए हमने फाइनली लार्ज लूप यूज किया है, वॉवल लगा देंगे अकॉर्डिंगली, ए ड मी ई की वॉवल और एन के अंदर सटर का लूप। तो इस तरीके से वर्ड बन गया एडमिनिस्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर देखिए किस तरीके से बनाएंगे, इन्वेस्टर, ई की वॉवल और वी पे लाइट ए की वॉवल। तो इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया इन्वेस्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉस्टर। अब कॉस्टर के लिए देखिए के को बनाएंगे हम ऑन दी लाइन और फाइनली लार्ज लूप एक लगा देंगे जो कि 80% एरिया को कवर करेगा और ओ की वॉवल लगा देंगे। तो इस तरीके से वर्ड बन गया क ओ सटर, कोस्टर। नेक्स्ट रोडस्टर। अब देखिए रोडस्टर के अंदर आर, अपवर्ड आर, डी स्ट्रोक बनाएंगे और डी के अंदर जो है सटर की साउंड आई है, तो इसलिए फाइनली हमने एक लूप लगा दिया है जो कि सटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वॉवल अकॉर्डिंगली लगाएंगे, आर पे ओ की वॉवल है तो रोडस्टर। आई होप फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि हम सटर लूप किस तरीके से अपने वर्ड्स पे लगाएंगे। जब भी हमारे वर्ड के एंड में सटर की साउंड आ रही है तो उस सटर साउंड के लिए हम एक लार्ज लूप लगाएंगे जो कि ओवल शेप में लगेगा और किसी भी स्ट्रोक के 80% एरिया को कवर करेगा और ये उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में एस का सर्कल लगता है। उसका मतलब है, डायरेक्शन का मतलब है कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स के ऊपर अगर हमको सटर की साउंड आई है तो वो राइट साइड पे सटर का लूप लगेगा। कर्व स्ट्रोक्स के अंदर अगर फाइनली हमको सटर की साउंड आई है तो वो ऑलवेज इनसाइड पे लगेगा और हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स के ऊपर अगर हमको एंड में सटर की साउंड आती है तो वो अपर साइड पे हमारे सटर के लूप को हम लगाएंगे। फ्रेंड्स सटर लूप से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं आप सभी उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिए सो दैट आपको समझ में आ जाए कि जब भी हमारे वर्ड पे सटर की साउंड आएगी तो हम उसके लिए कौन सा लूप यूज करेंगे। सटर लूप से रिलेटेड वर्ड्स की प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक्सरसाइज 32 की प्रैक्टिस करनी है जो कि सटर लूप से ही रिलेटेड है। आपको एक्सरसाइज की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप अपने वर्ड को लिखें या एक्सरसाइज को लिखें शॉर्ट हैंड में तो उसको रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको अपनी लिखी हुई शॉर्ट हैंड को पढ़ना नहीं आएगा तो आपको शॉर्ट हैंड सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो जितनी बार भी आप राइटिंग करते हैं उतने ही टाइम आप उसको रीडिंग भी कीजिएगा। राइटिंग के साथ रीडिंग मस्ट होती है। सो फ्रेंड्स कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।